जयपुर 24 मई। साइबर अपराधों से निपटने और डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर जयपुर में लॉन्च किया गया। डीजीपी श्री यूआर साहू और साइबर क्राइम प्रमुख श्री हेमंत प्रियदर्शी ने इसका उद्घाटन किया। यह केंद्र रेस्पॉन्सिबल नेटिजन्स एनजीओ द्वारा संचालित किया जाएगा और कोकटा फाउंडेशन आर्थिक सहयोग देगा। सेंटर साइबर अपराध पीड़ितों को मुफ्त मनोवैज्ञानिक, कानूनी और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। साथ ही जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और स्कूल कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित करेगा। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि यह केंद्र सभी आयु वर्ग के लोगों को सेवा देगा और साइबर बुलिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी, ट्रोलिंग आदि मामलों में मदद करेगा। सेंटर से संपर्क के लिए हेल्पलाइन नंबर 87,648 से 66,039 व 87,648 से 66,040 जारी किए गए हैं। राजस्थान में हर साल लगभग 3 और यहाँ के जो लोग हैं बेसिकली इनको रेगुलर सीएलजी की स्तर पे विभिन्न बैठकों में बॉर्डर एरियाज़ में सबको हर बार हम कई बार मतलब कई सैकड़ों बार हुआ होगा जिनको हमने उनको जागरूक किया है कि आर्मी रिलेटेड, एयरफोर्स रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं बतानी है। जो अगर आपको सड़क में कुछ दिख रहा है उसके बारे में किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सड़क में कुछ चल रही है गाड़ियाँ तो उसको देख के किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जागरूकता जनता में है। अभी बॉर्डर एरिया में हमने देखा ये पिछले जो कुछ दिन पहले जो सिचुएशन आई थी उस पर जनता इस बात के लिए बहुत जागरूक थी कि हमें ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे या मोबाइल पे लीक नहीं करना है। एक सर अवैध बांग्लादेशियों को लेकर लगातार पूरे राजस्थान में किस तरीके से चल रहा है? नहीं, ये तो जो अवैध है हमारे कंट्री में लीगली नहीं आए हैं उनको यहाँ से कंट्री से बाहर भेजने का प्रक्रिया कई सालों से निर्धारित है, तय है और उस प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई करनी है वो डिपार्टमेंट अपना कर रहा है। पहलगाम घटना के बाद में दोबारा से एक बार उसको स्ट्रिक्टली किया गया? नहीं, ऐसा नहीं है, तो रेगुलरली चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। जो लीगली कंट्री में नहीं है, इलीगल है, उसको तो देश से बाहर निकालने का नियम कानून बने हुए हैं और वही फॉलो होगा आगे भी। थैंक यू। मुख्य अतिथि माननीय महानिदेशक पुलिस राजस्थान, विशिष्ट अतिथि डीजी साइबर क्राइम राजस्थान, आज हमारा ये जो टीम जो प्रारंभ किया है उनके पीछे जो काम करने वाला कोकटा फाउंडेशन का श्री राधाकृष्ण जी, रेस्पॉन्सिबल नेटिजन से आए थे उनमें जोशी जी, उन दोनों संस्थाओं से आया हुआ उनका पदाधिकारीगण, मेरे साथी जयपुर पुलिस का अतिरिक्त पुलिस आयुक्तगण, पुलिस आयुक्तगण और अन्य अधिकारीगण। पिछले कई सालों से जैसे जैसे इंटरनेट का उपयोग बढ़ गया, इंटरनेट का दुरुपयोग और इंटरनेट के जरिए क्राइम का संख्या भी बढ़ गया। जितने तेजी से बढ़ गया उतने उसके साथ साथ पुलिस को उसके साथ कीपिंग पेश करने में काफी मुसीबत आ गया। तो हम दो चीज के ऊपर हम ध्यान आकर्षण करना चाह रहा था। जैसे कोई 20 साल पहले राजस्थान पुलिस द्वारा राजस्थान के विभिन्न महिला थानों पर महिला सलाह एवं सुरक्षा केंद्र शुरू किया था। जो भी महिलाएं डिस्ट्रेस पर थे, पुलिस के आने के पहले उनको एक और प्लेटफॉर्म दिया गया। सलाह और सुरक्षा केंद्रों पर जो काउंसलर्स है, जो डोमेस्टिक डिस्प्यूट से, डोमेस्टिक वायलेंस से जो पुलिस तक नहीं जाना चाहता उसको और ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के माध्यम से सॉर्ट आउट करना चाहता है, उसको एक प्लेटफॉर्म दिया गया था। उसी प्रकार अभी राजस्थान पुलिस द्वारा साइबर क्राइम से या साइबर स्टॉकिंग से या साइबर एडिक्शन से जो पीड़ित है उन लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि अपना काउंसलिंग के लिए हमने यहाँ एक एवेन्यू शुरू किया गया। तो ये जो साइबर सपोर्ट सेंटर जो हमने प्रारंभ किया है उसके दो उद्देश्य हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो उद्देश्य है कि जो साइबर क्राइम से जो पीड़ित है उनका ऑनलाइन फ्री ब्यूरो या हमारे थानों के प्रॉपर कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होने की वजह से उनका
ये अपना जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज की कमी होने के कारण उनका डिस्ट्रेस का रिलीफ नहीं हो रहा था। तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, उनको किस प्रकार रिलीफ करना है, उनको एडवाइस देने के लिए हमारा जो पुलिस फोर्स है उनके कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए एक मेन उद्देश्य ये है। दूसरा उद्देश्य ये है जो इंटरनेट एडिक्शन की वजह से काफी लोग अपना नौकरी से, अपना पढ़ाई से हम सक्षम हो पाएंगे। और ये जो कोकटा फाउंडेशन रेवोल्यूशन से 3 साल के लिए इस प्रोग्राम को लिया है, उससे हमारी भी कैपेसिटी डेवलप होगा और हम आगे भविष्य में साइबर क्राइम का जो ये हिस्सा है, ये पहलू है, इस पर भी हम ध्यान दे पाएंगे और जनता को राहत पहुंचा पाएंगे। पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि इस टाइप का एक कार्यक्रम आज यहाँ प्रारंभ हो रहा है। मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ इसकी सफलता के लिए। थैंक यू। रोजाना आए दिन कंप्लेंट मिलती है, बट आई एम श्योर आप सभी जितने मीडिया बंधु और बाकी सब लोग हैं, आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से भी आए दिन आपको ऐसी क्वेरीज आती होंगी कि उनके साथ कोई क्राइम या फ्रॉड हो गया और वो कहाँ जाएं और क्या करें। बहुत सारे बुजुर्ग लोग और गृहिणियां जिनको पता नहीं है 1930 के बारे में या साइबर हेल्पलाइन, साइबर वेबसाइट के बारे में, वो भी बहुत क्लूलेस होते हैं और जब तक वो जानकारी करते हैं तब तक वो गोल्डन पीरियड जिसमें उनका मैक्सिमम पैसा होल्ड हो सकता है वो मिस हो जाता है और हम लोग अफसोस करते रह जाते हैं। इसके अलावा जब हम स्कूल और कॉलेजेस में सर आउटरीच प्रोग्राम के लिए जाते हैं तब सर हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बच्चे और स्पेशली टीचर्स करते हैं नए नए साइबर चैलेंजेस के बारे में, तब हम काफ़ी स्पीचलेस हो जाते हैं और हमें लगता है कि इस मुद्दे पे बच्चों को और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। निर्भया स्क्वाड के पास भी काफ़ी लड़कियां फ़ोन करती हैं साइबर स्टॉकिंग, रिवेंज पॉर्न और साइबर बुलिंग की। आए दिन ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं। साइबर हेल्पलाइन से अगर आप बात करें तो 10-15 कॉल्स इस तरह के उनके पास ऑन अ डेली बेसिस आते हैं। थाने पर 1930 के कारण बहुत अच्छी सुविधा हुई है, हम तुरंत FIR दर्ज करते हैं, पर इस सब के कारण एक जो मानसिक तनाव और मानसिक अवसाद लोगों में बैठ जाता है उसको ध्यान में रखने के लिए कमिश्नर साहब के विजन के तहत ये साइबर सपोर्ट सेंटर स्टार्ट किया गया। मैं आई वुड लाइक टू इनवाइट